हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वेव चैप्टर से नीट 2019 एंड 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेटिंग एट फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज produces resonance in a resonance column tube with upper end open and lower end closed by water surface. Successive resonance are observed at length 9.75 centimeter, 31.25 centimeter and 52.75 centimeter. The speed of sound in air is 500 meter per second, 156 meter per second, 344 meter per second, 172 meter per second. जो रेजोनेंस कॉलम है that is open at one end and closed at other end. इसमें जो रेजोनेंस होते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन है फंडामेंटल मोड लेमडा बाई 4। अगर ये एल है तो लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू एल और लेमडा इज इक्वल टू 4L और फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी V बाई 4L। अगर स्पीड ऑफ साउंड इज V, देन नेक्स्ट मोड होगा मोड ऑफ वाइब्रेशन लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 2 टोटल कर देंगे 3 लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू एल लेमडा इज इक्वल टू 4L बाई 3 देन n 1 इज इक्वल टू V बाई 4L बाई 3 इंटू V बाई 4L। इट मीन्स इसमें जो हार्मोनिक्स होंगे वो ओड हार्मोनिक्स होंगे। अगर फर्स्ट n है 3n 5n 7n एंड 9n एंड सो ऑन। ओड हार्मोनिक्स जो है ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट अदर एंड, जो ट्यूब है उसमें होंगे। जो फर्स्ट रेजोनेंस दिया है 800 हर्ट्ज ट्यूनिंग फोर्क के साथ, दैट इज लेंथ 9.4 सेंटीमीटर और 9.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अगर n वाला रेजोनेंस है n इंटू V बाई 4L will be equal to 800 और n V is equal to 800 into 4L और 800 into 4 into 9.75 into 10 to the power minus 2, ये दो 8 into 4 into 9.75, NV की वैल्यू ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट जो हार्मोनिक होगा ओड है, तो हार्मोनिक्स जो कंजिक्यूटिव हार्मोनिक्स होते हैं उनके नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है। तो नेक्स्ट होगा n+2 V बाई 4L1, ये है लेंथ होगी, लेंथ है 31.25 सेंटीमीटर पे, रेजोनेंट करता है 800 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क से। दिस विल बी इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो n+2 V बाई 4 इंटू L इज इक्वल टू 800
और n+2 इंटू V 800 इंटू 4 इंटू L 800 इंटू 4 इंटू L है 31.25 10⁻²। ये क्रॉस हो जाएगा 32 इंटू 31.5। थर्ड जो रेजोनेंस होता है दैट 52.75, L की वैल्यू है 52.75 सेंटीमीटर और 52.75 इंटू 10⁻² मीटर। अब नेक्स्ट रेजोनेंट होगा n+2 यानी कि n+4 V/4 इंटू 52.75 इंटू 10⁻² 800। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और n+4 V इज इक्वल टू 800 इंटू 4 इंटू 52.75 इंटू 10⁻² और 32 इंटू 52.75। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब तीन इक्वेशन 1 2 3, n और v दो अननोन है, v की वैल्यू निकालनी तो n को एलिमिनेट करना। कोई भी दो इक्वेशन ले हम, इक्वेशन 1 और 2 ले। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है n+2v फर्स्ट में nv इज इक्वल टू 32 इंटू 31.25 माइनस जो 1 है 8 इंटू 4 इंटू 9.75, 8 इंटू 4 इंटू 9.75। दिस विल बी 32 एंड दिस इज 32। 32 कॉमन हो गया, 31.25 माइनस 9.75। इस साइड में NV प्लस 2V माइनस NV से NV क्रॉस हो गया। 2V इज इक्वल टू 32 इंटू 21.5। 2 से 16 तो V की वैल्यू आ जाती है 16 इंटू 21.50 0 4 4। तो V की वैल्यू आती है 344 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड। C is correct option. Next question है, the length of a string of a musical instrument is 90 centimeter and has fundamental frequency 120 Hz. Where should it be pressed to produce fundamental frequency of 180 centimeter? Option 75 centimeter, 60 centimeter, 45 centimeter and 80 centimeter. This AB is a string. AB इसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 0.90 मीटर। इसका फंडामेंटल जो मोड है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इस तरह से होगा। लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू L, लैम्डा इज इक्वल टू 2L और 2 इंटू 0.90 इज इक्वल टू 1.8 फ्रीक्वेंसी होगी। अगर V स्पीड है
तो फ्रीक्वेंसी n विल बी v by lambda और v by 1.80. v by 1.80 is given as 120. 120 hertz. v is equal to 120 into 1.8. इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 होनी चाहिए. तो इसको अगर हमने, ये ए बी है कहीं यहाँ पे x डिस्टेंस पर, प्रेस कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो इस तरह से होगा. एसी पार्ट देखें हम, फॉर एसी लेंथ x, ये मोड ऑफ वाइब्रेशन. तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू x, लैम्डा इज इक्वल टू 2x. फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई लैम्डा और v बाई 2x. दिस इज गिवन एज 180. v is equal to 180 into 2x. इक्वेशन नंबर 2. जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 v की वैल्यू है, तो 180 into 2x will be 120 into 1.80. x is equal to 120 into 1.80 divided by 180 into 2. इसका डेसिमल डिलीट करेंगे, 100 से नीचे मल्टीप्लाई, 180 से 180 क्रॉस हो गया, 60 by 100 मीटर और 60 by 100 into 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. x की वैल्यू होगी, जहाँ हमें प्रेस करना होगा वो होगा, उसकी लेंथ होगी 60 सेंटीमीटर. दिस B is correct option.